अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सारे खुशबाश फिट होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ पीएचडी पोजीशंस के बारे में। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, मैंने पीछे भी कुछ वीडियोस डाली थी। हाउ डू यू फाइंड पीएचडी पोजीशन बेल्जियम स्पेसिफिकली, गेंट यूनिवर्सिटी में उसका प्रोसीजर क्या होता है। तो आज भी हम बात करेंगे गेंट यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसी ऑलमोस्ट 40 के करीब पीएचडी पोजीशन जो है ना इस वक्त अवेलेबल है, कि कैसा सिस्टम है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है एंड फंडिंग के हवाले से क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जितनी भी पीएचडी पोजीशंस आपको मिलेंगी वो सारी फुली फंडेड आती हैं। यानी उसमें आपको कुछ नहीं पे करना पड़ता, बल्कि आपको यूनिवर्सिटी पे करती है, या फिर जो एफिलिएशन होती है यूनिवर्सिटीज़ की बाकी इंस्टीट्यूट्स के साथ, वो आपको पे करती हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन द फील्ड दैट यू गोइंग टू परस्यू इन योर पीएचडी और योर रिसर्च। तो सिंपल प्रोसीजर है इसका। सबसे पहले बात करेंगे कि आपको पीएचडी फाइंड कैसे करनी है, आपको पीएचडी पोजीशन मिलेंगी कैसे। थोड़ा सा मैं आपको स्क्रीन की तरफ लेके जाता हूँ, तो उसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी पीएचडी पोजीशन अवेलेबल हैं, डेडलाइंस क्या हैं उनकी, और हाउ डू यू अप्लाई इन दैट पोजीशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सिंपली गेंट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाते हैं और जॉब्स पे क्लिक करते हैं, और आगे आपके पास डॉक्टोरल फेलोज़ के अंडर ये सारी पीएचडी पोजीशंस आपको मिल जाती हैं। सिंपली आप इसमें गूगल पे भी टाइप कर सकते हैं और वहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। अच्छा, तो बात करेंगे डॉक्टोरल फेलो को तो नहीं हम टच करेंगे, हम पीएचडी को देखेंगे। पीएचडी स्टूडेंट की कौन कौन सी आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी फील्ड्स हैं। बायोटेक्नोलॉजी है, लैंग्वेजेस है, आईटी की है, उसके अलावा लैंग्वेजेस की है, मैथमेटिकल मॉडलिंग, फिजिक्स, लाइक यू कैन यू हैव मैनी अपॉर्चुनिटीज देयर। सिविल इंजीनियरिंग की भी कुछ, नो दैट इज़ फॉर डॉक्टोरल फेलो या। तो आपके पास बायोलॉजी के डिपार्टमेंट के रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो हम सिंपली एक किसी को ओपन कर लेते हैं। हम फॉर एग्जांपल इसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट एप्लीकेशन डेट ये लिखी हुई है। डिपार्टमेंट कौन सा है? बायो मोलेकुलर मेडिसिन। अच्छा, डिग्री आपके पास ये इन सारे सब्जेक्ट में होगी तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये थोड़ी सी ना उसकी उन्होंने डिटेल्स दी हुई हैं कि क्या इसमें क्या प्रोजेक्ट है और किस चीज़ के ऊपर काम किया जाएगा। तो ये आप अच्छे तरीके से पढ़ लें। जॉब प्रोफाइल पे देखेंगे तो यहाँ पे सारी डिटेल लिखी हुई हैं कि इसमें आपकी रेलिवेंट डिग्री होनी चाहिए, बेसिक रिसर्च आपको होना चाहिए, एंड बेसिक नॉलेज इन इम्यूनोलॉजी। तो ये चूँकि फील्ड उसके रिलेटेड है तो आप उसको देख सकते हैं। तो बेसिकली कहना वो ये चाह रहे हैं कि आपकी डिग्री रेलिवेंट होनी चाहिए। ये डिस्क्रिप्शन अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं आप। एंड या इधर नीचे आएंगे तो यहाँ पे सारी डिटेल लिखी हुई है कि यहाँ पर आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर द पीएचडी पोजीशन। तो यहाँ पर आपके पास मास्टर ऑफ साइंस इन फील्ड्स में होना चाहिए, रिसर्च का बैकग्राउंड हो, साथ में आपके पास यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी आप शो कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस बड़ा सिंपल सा होता है। मेल दिए हुए होते हैं, इस मेल के ऊपर आप जाएंगे और आप अपनी डिटेल दे देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ एप्लीकेशन आपने स्टार्ट कैसे करनी है। तो जितनी भी पीएचडी पोजीशन ये आपके सामने इन्हें दी हुई है, इन सब का ऑलमोस्ट प्रोसीजर सिंपल है। आपने प्रोफेसर को मेल करना है, प्रोफेसर आपके लिए आपने प्रोफेसर को मेल करना है, प्रोफेसर खुद ही आपके लिए इनिशिएट करेगा अपने पोर्टल से पीएचडी। तो फर्स्ट यू हैव टू कांटेक्ट द प्रोफेसर एंड देन दे आर गोइंग टू लेट यू नो द डिटेल्स। तो फॉर एग्जांपल हम अभी ये देखते हैं, अब ये डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट का है। तो इसमें आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए? बायोलॉजी, इकोलॉजी, मैथमेटिकल साइंसेज विद बैकग्राउंड इन इकोलॉजी। तो आपका ये रेलिवेंसी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखनी पड़ेगी। अगली चीज़ आ जाती है, अच्छा ये कितनी वैकेंसीज की कितनी है? 2 पीएचडी पोजीशन है, 4 साल की हैं। और ये प्रोजेक्ट आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। उसके बाद स्टार्ट डेट 1 सितंबर है। और प्रोफाइल आपकी, जैसे मैंने पीछे बताया कि ये प्रोफाइल बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने मेंशन किए कि इस चीज़ में आपका होना चाहिए, थोड़ा रिसर्च आपकी ये होनी चाहिए, ये कुछ आपने पढ़ा हुआ हो, और साथ में थोड़ी सी इंग्लिश के हवाले से आपको बता देते हैं। अच्छा, अप्लाई, यहाँ पर सबके नीचे यहाँ पे उन्होंने बताया होगा अप्लाई अप्लाई करने का प्रोसीजर। तो आपके पास सीवी होना चाहिए, आपका ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए। जो लोग मास्टर्स कर चुके हैं उनको ऑलरेडी इस चीज़ का पता होता है कि जो आपका एक कवर लेटर है या सीवी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस मैटर में। कवर लेटर या फिर मोटिवेशन लेटर या फिर मेंशन किया होता है उन्होंने कि क्या चाहिए। उसको सिंपली आप जो मेल यहाँ पे दिया हुआ है उस मेल के ऊपर आप सेंड करेंगे विद इन डेडलाइन, और उसके बाद आपको प्रोफेसर आपका इनिशिएट कर देगा, या फिर अगर उसको आप अच्छे लगे तो। अगली आईटी की भी यहाँ पे दी हुई है,
उसके बाद आपके पास बायोटेक्नोलॉजी, यानी ये सारी की सारी आप जाएंगे और आप अपनी रेलिवेंसी देखेंगे अच्छे तरीके से, अपना रिसर्च एक्सपीरियंस देखेंगे कि इधर आइदर यू आर एलिजिबल फॉर इट और नॉट, और उसके बाद आप उसमें एप्लीकेशन डाल देंगे। बड़ा सिंपल सा ऑनलाइन प्रोसीजर है। कुछ का यहाँ पे ने शो किया हुआ है कि जी डच की प्रोफिशिएंसी भी होनी चाहिए, लाइक मतलब बेसिक स्पीकिंग स्किल्स, तो वो उसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स दैट आई मेंशन, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने भी मेंशन सेम किया हुआ है कि एप्लीकेशंस मस्ट बी सेंड बाय ईमेल टू, इधर आप ईमेल कर देंगे पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स बना के, और ये चीज़ें आपको यहाँ पर चाहिए। तो हर प्रोफेसर ने अपनी अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपके लिए मेंशन की हुई हैं। किसी को थोड़ी सी आपका थीसिस भी चाहिए होता है, किसी को आपका कोर्स करिकुलम भी चाहिए होता है। तो जो फंडिंग है वो इनकी वेरी करती है, लेकिन ऑलमोस्ट 2000 से लेकर 3000 तक यूरोस पर मंथ आपको ये पे करते हैं। और उसके साथ साथ और भी बड़े पर्क्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको ट्रैवल लॉन्स मिल जाती है, उसके अलावा आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाती है, फूड का थोड़ा सा आपको कूपन मिल जाते हैं, और मतलब दिस दिस इज समथिंग, इफ यू गेट इनटू इट, तो ये आपके लिए बड़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो आई वुड रिकमेंड ऑल यू वर वाचिंग दिस वीडियो टू अप्लाई, गो एंड अप्लाई। एप्लीकेशन डालने में कोई हर्ज नहीं होता, बाकी सिलेक्शन हो ना हो दैट इज समथिंग एल्स। तो बेल्जियम इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता ऑब्वियसली। यूनिवर्सिटी तो बहुत एक टॉप नॉच है, लेकिन स्टिल यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो। That is it for today's video. If you have any question related to it, you can ask the professor, not me, because I'm not a PhD expert. ये तो position आई थी तो मैंने कहा चलो वीडियो बना के डाल। Thank you so much.